हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर बाय समीर विश्वकर्मा। आज यहाँ पर आपको इस वीडियो में ICAR 2025 यूजी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। सारी कैटेगरीज की हम बात करेंगे, ST SC OBC जनरल EWS, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सारी चीज़ें की बात करेंगे। और भी आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं उनको भी लेकर चलते चलूँगा। इसलिए सबसे पहले आप अगर एग्री एम्पायर पर नए हैं तो एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, अभी यहाँ पर आपकी कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल इस बार 2025 में कितनी सीट्स आई हैं इसको नहीं बताया गया है, लेकिन हम पिछले बार 2024 की सीट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आपकी 5000 प्लस सीटें इस बार भी रहने वाली हैं, ठीक है। और पिछली बार जो है एक नोटिफिकेशन भी आया था कि हर साल आपकी ICAR में 10% सीट्स इंक्रीज़ भी होंगी। तो मेरे ख्याल से पिछले साल तो 5000 थी ही थी, इस बार 5000 प्लस आपकी जो है सीट रहने वाली हैं। इसलिए आपका सिलेक्शन 100% है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रियल कट ऑफ नहीं है। हो सकता है रियल कट ऑफ जब आपका NTA CUT ICAR आपका रिलीज़ करे तो उसमें से 5 से 10 अंक का आपका जो है फ़र्क हो सकता है। इसलिए आपको ये बता देता हूँ, ये एक्सपेक्टेड है। मैंने अपने नॉलेज और जो है एग्ज़ाम के बेसिस पर ये कट ऑफ निकाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कट ऑफ क्या है। तो सबसे पहले हम BSc एग्रीकल्चर की बात करते हैं। BSc एग्रीकल्चर में जनरल के जो स्टूडेंट हैं उनका कितना कट ऑफ जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 कट ऑफ मैंने यहाँ पर बनाए हैं। 2 कट ऑफ क्यों बनाए हैं? दो कट ऑफ ये है, यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी आपको इतने अंक में मिल जाएगी, और अगर आपके कम अंक आते हैं, आपको सिर्फ पता करना है क्या मुझे BSc एग्रीकल्चर मिलेगा, जनरल कैटेगरी से हूँ मैं, तो आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे। पासिंग मार्क आप कह सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पर आपको कितने अंक मिले ताकि आपका सिलेक्शन तो हो जाए एटलीस्ट, भले किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। लेकिन अगर आपके अच्छे अंक और आप जानना चाहते हैं कितने अंक में मेरे को टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर ये अंक दिए हुए हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम बात करेंगे, सारे कैटेगरीज की हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका एग्ज़ाम देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। और काउंसलिंग में आपका यहाँ कट ऑफ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और जितने आपके अंक आते हैं ना उसी के बेसिस पर आपका रैंक लगती है। जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दिए और जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ICAR के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्यूचर में, जब अभी कुछ दिनों बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब आपकी यहाँ पर जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक निकलती है, ठीक है। जितने अंक आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक निकलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर बात करता हूँ, सिर्फ पिछले बार क्या होता था, 600 अंक का पेपर होता था, आप सभी को पता है। पिछले बार 600 अंक का पेपर होता था, लेकिन इस बार क्या कर दिया, 50 में से 50 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। पहले 50 में सिर्फ आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, इसलिए 600 अंक का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार आप 50 में से 50 अटेम्प्ट कर पाओगे, इसलिए इस बार आपका 750 अंक का जो है एग्ज़ाम हुआ है। तो ये आपका बहुत बड़ा यहाँ पर नया अपडेट है, जो कि आपके लिए यहाँ पर जो है सही भी है और गलत भी है। तो गलत इसलिए है क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें नई हो गई, ठीक है। पिछले बार 600 का हो रहा था, लेकिन इसी बार से आपका 750 का हो रहा है, तो यहाँ पर कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब पहले क्या होता था कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ICAR में सिलेक्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी भी एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है। जनरल और भी बहुत सारे एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स हैं, उनका भी जो है एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन अगर आप ICAR के थ्रू एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की नीड होती है, जो कि आपके 12th में थे। अगर आपने 12th में जो, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर वाला है तो ABC ग्रुप से भर सकता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। जो कोई बायोलॉजी वाला है तो PCB से भर सकता है, PCB से भरना ही पड़ेगा क्योंकि 12th में आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। PCM मैथ्स वाला जो इसका मैथ्स सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, इसलिए आपका 750 अंक का पेपर हो गया। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ भी मैंने यहाँ पर निकाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 550 में आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और अगर आपका सिर्फ आपको
कम अंक हैं और आप इतने अंक में देखते हो, तो अगर आपके 400 अंक हैं तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम जो कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी। ओबीसी अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको 530 अंक आपको लाने पड़ेंगे। और अगर आपको सिर्फ पास होना है, यानी कि सिर्फ आपको एक कॉलेज लेना है, आपके ज़्यादा अच्छे अंक नहीं बने हैं या नहीं बन पाएंगे, तो अगर आपके 390 से 400 के बीच है तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है, एग्री एम्पायर की गारंटी 100%। इतने में आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस भी आप सेम ही मान के चलिए, लगभग आप इससे 5 अंक माइनस कर सकते हो, किससे? ओबीसी कैटेगरी से। जितना यहाँ पर मैंने ओबीसी कैटेगरी का बताया उससे आप 5 से 10 अंक आप जो है माइनस कर लीजिए ईडब्ल्यूएस में, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एससी, ठीक है। एससी में भी मैंने बताया है कि अगर आपके टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो कितने अंक यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि अगर आपके कम अंक भी आते हैं ना, तो पहली बात, आईसीआर में 4 राउंड होते हैं, 4 कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होता, सेकंड में नहीं होता, थर्ड में नहीं होता, तो फोर्थ तक में तो हो ही जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके लिए अच्छी बात है, अगर आपका फोर्थ में भी नहीं होता है ना, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में भी मॉप अप राउंड होता है। मॉप अप राउंड ऐसा कि जैसी सीट बची रहेंगी उसके लिए भी 5th राउंड होता है और हर साल होता आ रहा है ये, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और अच्छी चीज़ आपको बताऊं कि अगर आपका मॉप अप राउंड भी नहीं होता है ना मेरे दोस्त, तो आपके लिए एक और ऑप्शन बचता है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। पिछले साल क्या हुआ था, आईजीकेवी यूनिवर्सिटी है जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसने डायरेक्ट एडमिशन लिए थे। किसके बेसिस पर पता है? 12th के बेसिस पर। मेरी जो पर्सनल काउंसलिंग मेंटोरशिप थी उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर बताया कि डायरेक्ट यहाँ पर जो है एडमिशन चल रहे हैं, आप जाइए वहाँ पर, ऑफलाइन जाएं, वहाँ पर अपना कट ऑफ 12th का रिजल्ट दिखाएं और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है आईसीआर की काउंसलिंग के बाद भी उनकी सीटें बची रहती ना, तो वो अपनी जो है पर्सनल काउंसलिंग करा देती हैं 12th के बेसिस पे। तो ये अपना कोई सीयूटी की वेबसाइट पर नहीं आता, इन लोग अपनी पर्सनल वेबसाइट्स पर डालते हैं। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मेरे को पता है जो हर साल अपनी डायरेक्ट एडमिशन निकालती है, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज नहीं होगा, लेकिन अगर आप एग्री एम्पायर से जुड़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आईसीआर का एग्ज़ाम देना सरल है, आईसीआर में अच्छे अंक स्कोर करना सरल है, लेकिन आईसीआर के एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट के बाद से लेकर जो आपकी जो एडमिशन प्रोसेस होती ना, उसमें जो काउंसलिंग प्रोसेस होती, काउंसलिंग का नाम सुना, वो प्रक्रिया बहुत ही जो है हार्ड रहती है। वहीं बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पिछले सालों में मैंने देखा, जिस स्टूडेंट्स के अच्छे अंक भी होते हैं ना, तो वो क्या है, यूनिवर्सिटी गलत डाल देता है या फिर कोई भी मिस्टेक कर देता है काउंसलिंग प्रोसेस में, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता है बीएससी एग्रीकल्चर में। उसको बहुत ही बेकार कोर्स मिल जाएगा, या फिर वो जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, वो आपको नहीं मिल पाती है, सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से न करने के कारण। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आपको QR कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपनी पर्सनल काउंसलिंग के सिर्फ यहाँ पर 499 प्राइजेस है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो मैं आपको अभी रिजल्ट से लेकर आपके एडमिशन तक सारी प्रोसेस बताऊंगा, कि आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दूंगा, आपकी डायरेक्ट एडमिशन आपके कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको ले रही है, ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा ही फीस लेती हैं, लेकिन फैकल्टी अच्छी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें एक मेंटोर को ही पता रहती हैं, ठीक है। एग्री एम्पायर बहुत सालों से आपको जो है प्रेपरेशन कराते आ रहा है, इसलिए एग्री एम्पायर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल जो है पर्सनल मेंटरशिप आप जो है बाय कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपके 4 साल सिक्योर होते हैं ना सिर्फ 500 रुपये में, तो कोई बड़ी राशि नहीं है 500 रुपये देना। आप एक शर्ट ला लोगे 500 रुपये में, लेकिन अगर आपके 4 साल सिक्योर हो जाते हैं सिर्फ 499 प्राइस में, तो आपके लिए कोई बड़ी राशि नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके लिए छोटी सी राशि होनी चाहिए, आपके 4 साल के बराबर में देखा जाए तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से हम कट ऑफ के बारे में आते हैं। अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस लेनी है तो आप तो बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं तो आपके अकॉर्डिंग आप
खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करूं, कट ऑफ अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो 400 अंक आपको लाने पड़ेंगे। यदि अगर आपके अंक कम हैं तो आप पासिंग के लिए आप 370 भी अगर आपके हैं या फिर 350 भी हैं तो भी आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कैटेगरी की बात करेंगे, एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितने अंक यहाँ पर आपको लाने पड़ेंगे, तो 390 से लेकर 400 अंक अगर आपके हैं तो आपको टॉप जो है कॉलेज मिल जाएगा, टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो। अगर आपके 250 अंक भी है ना तो भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं रहेगी कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिले, लेकिन मिल तो जाएगा ही सही। ठीक है, मिलेगा कब, जब आप कॉलेज की प्रेफरेंस अच्छे से भरेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट 72+ यूनिवर्सिटी हैं आईसीआर के थ्रू। ठीक है, 72+ यूनिवर्सिटी में इसमें एडमिशन होता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रहती हैं जिसमें एबीसी ग्रुप वालों को एडमिशन ही नहीं देते हैं। एबीसी ग्रुप यानी कि जिनका 12th में एग्रीकल्चर रहा है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती हैं। आप भर तो दोगे उन यूनिवर्सिटीज़ को अपनी प्रेफरेंस में, और आपको मान लो की बात जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में नागालैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एबीसी ग्रुप वालों को नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं उनकी यूनिवर्सिटी में एबीसी ग्रुप वालों को, लेकिन आपने अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट में इसको सबसे ऊपर रख दिया। ठीक है, और आपका यहाँ पर एडमिशन भी हो गया। उन लोग ऑनलाइन फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप जब वहाँ पर एडमिशन ऑफलाइन लेने जाओगे ना तब आपका रिजेक्ट वहाँ पर फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देंगे, और जब तक आपका फॉर्म यहाँ पर आप जाओगे तब तक सारी प्रोसेस चली गई होंगी। 4th राउंड भी निकल गया होगा, 5th राउंड भी, मॉपअप राउंड भी निकल गया होगा। ठीक है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए आपको सारे क्राइटेरियाज देखकर जो है फिलअप करना पड़ता है सारी यूनिवर्सिटीज़ का। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और पर्सनल काउंसलिंग आप मेंटरशिप लेते हैं ना तो उसमें सारी चीज़ें ये रहती हैं। मैं सारे आपके एक एक चॉइस के अकॉर्डिंग, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी आपके पास है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, आपके सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है आपका, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है हर एक स्टूडेंट की। ठीक है, अलग अलग बनाई जाती है। तो ये आपको बात को ध्यान में रखना है। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर की। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर की मैंने दोस्त आपको बताया, आप जो मैंने अभी आपको बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ बताया ना, उसमें से सिर्फ आप हर एक कैटेगरी से 20-20 अंक आप माइनस करके चलें, आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो है कट ऑफ पता चल जाएगा। जो मैंने अभी एग्रीकल्चर का कट ऑफ बताया, अगर आप उसमें से 20-20 अंक करके, आप जैसे कि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको हॉर्टिकल्चर का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना है, तो आप 250 यहाँ पर पासिंग मार्क आपको मैंने बताया। पासिंग मार्क ये नहीं है कि आपको 250 अंक आया तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया कि आप इतना लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो 250 अंक अगर आपके यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हैं तो आप उसमें से -20 कर लीजिए, उसमें से आपका जो है हॉर्टिकल्चर मिलने के चांस हो जाएंगे। वैसा ही आप हर एक कैटेगरी से कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो एग्री एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और अगर आपको और भी अदर कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो भी एक बार टाइप कर दीजिएगा। तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने उस दोस्त को शेयर कर दीजिए ये वीडियो जो आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर इस बार उसने एग्जाम दिया है। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें बताते रहता हूं। थैंक यू।